हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक मार्केट रिक्स। वंस अगेन इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे निफ्टी के ऊपर। जी हाँ, निफ्टी पे हम लोग प्योर प्राइस एक्शन के साथ क्या चार्ट पैटर्न्स फॉर्म हो रहा है, क्या ट्रेंड लाइन फॉर्मेशन हो रहा है, कहाँ पे सप्लाई जोन आ रहा है निफ्टी में, पूरी तरीके से इस पे हम आपको क्लियर जो प्रेडिक्शन है निफ्टी पे क्या संभावना है निफ्टी में होने के आपको, और ऑप्शन चेन से भी मैं आपको इसमें क्या क्या चीज़ें होने वाली है वो बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा, जिससे कि आपका जो नज़रिया है निफ्टी पे क्लियर हो जाएगा। या जी हाँ, 70 से 80% तक जो है क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मार्केट में कुछ भी 100% नहीं होता है। ठीक है, तो बात करते हैं निफ्टी पे। तो पिछले वीक में क्या हुआ, निफ्टी ने एक बहुत अच्छी आपने देखा यहाँ पे गैप अप ओपन हुई थी और निफ्टी करीब 150 से ऊपर पॉइंट के साथ बंद भी हुआ था। तो इससे हम लोग क्या समझ रहे हैं कि निफ्टी में एक बुलिशनेस अभी भी छाई हुई है। जी हाँ, तो बहुत सारे लोगों ने इसमें आप कॉल ऑप्शंस भी बाई करके रखा होगा और पुट ऑप्शंस भी बाई करके रखा होगा, क्योंकि बहुत सारी निगेटिव न्यूजेज भी आई थी वीक के बाद भी, और वीक में भी चल रही थी कि हाँ अभी जो है इसका ट्रेंड निगेटिव चल रहा है, या फिर ऐसी चीज़ें बहुत सारी आई थी। तो उन सब बातों को दरकिनार करते हुए हम लोग जो है इस पे प्रॉपर एनालिसिस करेंगे। ये मैंने डेली टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ है निफ्टी पे, और मैंने यहाँ पे कुछ लाइंस ड्रॉ करके रखी हुई हैं। ये डॉटेड लाइंस हैं, तो मैंने डॉटेड लाइंस इसलिए ड्रॉ की हुई है इससे कि आपको एक प्रॉपर चार्ट जो है दिखे। ठीक है, तो पहले तो मैंने क्या किया है कि मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है डेली टाइम फ्रेम पे। तो मेरा जो ट्रेंड लाइन पहला वाला है, ये जो मेजर ट्रेंड लाइन है, यहाँ से आप देखिए विक्स जो है मिलते हुए। ट्रेंड लाइन कभी भी आपको अगर बनाना हो तो आपको कम से कम 2 या 3 विक्स जो है मिले, या फिर 2 या 3 टचेज कैंडल्स पे होने चाहिए। तो यहाँ पे देख लीजिए बहुत ही खूबसूरती से यहाँ पे टचेज हो रहे हैं और ट्रेंड लाइन जो हमारा यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस एक बड़े कैंडल ने इसको बहुत ही अच्छी तरीके से इसको क्या किया, इसको यहाँ पे इसने ब्रेक कर दिया। अब जैसे ही इसने ब्रेक किया, तो ब्रेक करने के बाद थोड़ा सा इसने यहाँ से बाउंस किया। और ब्रेक करने का मतलब ट्रेंड लाइन क्या होता है, ये क्या बोलते हैं इसको, जो ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है जब बड़े कैंडल से, वो भी हमारा हायर टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक हो गया तो हमें ये मानना चाहिए कि जो हमारा ट्रेंड है वो कहीं ना कहीं रिवर्स हो सकता है। ये हायर प्रोबेबिलिटी होती है। और यहाँ पे देखिए क्या हुआ, थोड़ा सा बाउंस आया और क्या निफ्टी यहाँ से अच्छी तरीके से यहाँ पे फॉल हुई है। ओके, तो अभी जो अगेन जो दूसरा ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, आप देख सकते हैं कि मैंने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है जो दूसरा हमारा अभी जो है रिसेंट बना है। क्यों बना है, क्योंकि मैंने यहाँ पे इस कैंडल के लो से लेके और जो अभी रिसेंटली एक लो बना था, जो इसका लो है आप देख सकते हैं 10,790 पे। ठीक है, 10,790 पे। तो इस दोनों पॉइंट्स को मैंने मिलाते हुए, तो हमारे पास यहाँ पे भी एक पॉइंट्स यहाँ पे, दूसरा पॉइंट यहाँ पे और तीसरा पॉइंट यहाँ पे बनता हुआ यहाँ पे हमें मिला। तो मैंने यहाँ पे इसको ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया। तो निफ्टी अगेन क्या हुआ, दो ट्रेंड लाइन से, दो कैंडल से मैंने ट्रेंड लाइन बनाया। तो तीसरी कैंडल यहाँ पे सपोर्ट लेके मार्केट को एक सपोर्ट देके ऊपर की तरफ जा रही है। तो अब जा रही है तो इसको कहाँ कहाँ एक रिवर्सल दिख सकता है, और एक सप्लाई जोन जो कि बहुत ही एक अट्रैक्टिव सप्लाई जोन होगा। और मार्केट अगर इस सप्लाई जोन के अगर ऊपर चली जाती है तो हम लोग क्या समझेंगे कि मार्केट में जो है अभी बुलिशनेस बरकरार है या फिर बेयरिशनेस बरकरार है। तो क्या क्या लेवल्स हो सकते हैं आप देखेंगे कि पहले पहले जो मार्केट हमारी गिरी है, फॉल हुई थी, तो ये जो पूरा एक एरिया है, ये जो एक पूरा एरिया है हमारे पास, समझ रहे हो आप, ये जो एक पूरा एरिया है ये एक सप्लाई जोन की तरह काम करेगा। और जब सप्लाई जोन के ऊपर मार्केट चली जाती है तब वो एक सपोर्ट की तरह काम करता है। मींस क्या हुआ कि ये जो एक रेजिस्टेंस एरिया है, जब मार्केट इसको ब्रेक करती है और जब कैंडल ऊपर क्लोज करती है ग्रीन कैंडल, तो हम लोग क्या समझते हैं कि ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगी। तो यही जो एक सप्लाई जोन है, आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे इसको लिया है एंड यहाँ पे इस पे एक रेजिस्टेंस का जो लाइन है हमारे पास ये ड्रॉ किया है, और ठीक निफ्टी वहीं पे ट्रेड कर रहा है। ओके गाइज,
तो इसका क्या इंटरप्रिटेशन होता है? इसका ये इंटरप्रिटेशन होता है कि अभी निफ्टी के पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है यहाँ पे इस एरिया में, और ये जो एरिया है 429 है। तो 450 का जो एक एरिया है हमारे पास ये निफ्टी में एक सप्लाई जोन आ रहा है। देखिए मार्केट में एग्जैक्ट पॉइंट कोई नहीं बता सकता है, और एग्जैक्ट पॉइंट जो है कोई निकाल भी नहीं सकता है, क्योंकि ये गेम जो है प्रोबेबिलिटी का है, तो प्रोबेबिलिटी पे ही ये मार्केट वेस्ट है। तो 429, तो मैंने 450 इसलिए बोला क्योंकि 20 30 40 50 पॉइंट ऐसे निफ्टी के लिए या फिर किसी भी स्टॉक में पॉइंट्स में ही वो जाते हैं, आगे पीछे हो सकता है, तो मार्जिन लेके हमें चलना चाहिए। अब क्या बात आती है यहाँ पे, आप देखिए कि मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन, जो अभी नियरली ट्रेंड लाइन हमारे पास एक बनता हुआ नज़र आ रहा है इस एरिया से आप देखिए ये जो कैंडल बड़ा सा बना था हमारे पास, पहला यहाँ पे जो है टच है इस ट्रेंड लाइन का, फिर दूसरा जो है हमारे पास यहाँ पे है, तीसरा जो है इस एरिया पे है, और ठीक इस एरिया में आपको एक सप्लाई जोन भी दिख रहा है। और भी इसको हम कंफर्म करेंगे कैसे? फिबोनाची रेशियो से। जी हाँ, कोई इसको फिबोनाची बोलते हैं, कोई इसको फिबोनाची बोलते हैं, ठीक है। तो मैं इसको फिबोनाची रेशियो बोलूँगा, और हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे फिबोनाची रेशियो से कि निफ्टी में जो सप्लाई जोन है, ठीक है, सप्लाई जोन जो है ये कहाँ पे बन सकता है। अब ये डेली टाइम फ्रेम है, तो हमने क्या करना है कि हमने यहाँ से फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेना है, और इसके हाई पॉइंट से लेके और हम लोग क्या करेंगे, जो लो पॉइंट अभी जो है मार्केट जहाँ पे लो बनाई थी रिसेंट लो, तो आप देखेंगे कि ठीक निफ्टी जो है अभी फिबोनाची रेशियो में भी हमारे पास ये पॉइंट जो आ रहा है 414 के आसपास, ठीक है, 414 के आसपास आ रहा है। देखिए मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ, इसको थोड़ा सा और मैंने यहाँ पे एक्सटेंड किया, तो आप देखेंगे कि ऊपर के हायर पॉइंट को मैंने मिलाया यहाँ पे, और लोअर पॉइंट को मैंने यहाँ पे मिलाया, तो हमारे पास एक 11,413 का जो जोन है 61.8% रिट्रेसमेंट के साथ हमें यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिखा रहा है, क्योंकि इसी के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, और जब तक कि इसके ऊपर एक बुलिश कैंडल नहीं बनती है तो हम लोग ये नहीं मानेंगे कि मार्केट जो है, और ये जो ट्रेंड लाइन है ये प्रॉपर तरीके से जब तक ये ब्रेकआउट नहीं होगा, ठीक है, और ये जो ट्रेंड लाइन है जब तक ये प्रॉपर तरीके से ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक हम ये कभी नहीं समझेंगे कि मार्केट में बुलिशनेस अभी बरकरार है। और ये एक सप्लाई जोन का भी एरिया है, यहाँ पे मैं इसको क्लियरली लिख देता हूँ, ये जो है आपका बहुत ही मेजर सप्लाई जोन है ये निफ्टी का सप्लाई जोन। इसके बैकग्राउंड कलर को हम लोग रेड कर देते हैं, और ओके, और इसको करते हैं वाइट, ठीक है। तो ये मेजर सप्लाई जोन है, ये जो पूरा एक एरिया है ना मेजर सप्लाई जोन है। अदरवाइज ये जो एक पूरा एरिया भी हम कंसिडर कर सकते हैं, अदरवाइज ये जो एक 11,429 का जो जोन है, 11,450 का जो जोन है वो मार्केट को बहुत अच्छी तरीके से सप्लाई देने वाला है, ठीक है। 450 से 500 का जो जोन है मार्केट को सप्लाई देने वाला है। अगर मार्केट 11,450 से लेके 500 तक अगर सस्टेन कर गया ना, तो भैया मार्केट में आप लोग फिर से जो है अच्छी खासी जो है आप रैली देख पाएंगे 11,618 तक। क्यों? पहला जो टारगेट ये 11,618 इसलिए है क्योंकि आप देखिए जो बीच का जो गैप है, तो अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ तो अगेन फिर से मार्केट थोड़ी सी नीचे आएगी और यहाँ पे सपोर्ट लेगी, और सपोर्ट लेने के बाद ऑल द वे ऊपर की तरफ ये जानी चाहिए। तो मार्केट में ऐसे ही काम होता है। देखिए यहाँ पे आपको फिबोनाची भी बता रहा है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया है, तो ये जब सपोर्ट की तरह काम करेगा तो फिर ये ऊपर की तरफ ये इस एरिया में आपको जाता हुआ दिखाई देगा आसानी से, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा कि हमारे पास 50% पे यहाँ पे 11,295 पे, ठीक है, 11,295 पे क्या आ रहा है, एक सपोर्ट एरिया आ रहा है, किस में? फिबोनाची रेशियो में।
और आप यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरीके से हमें फिबोनाची बता रहा है कि इस एरिया पे हमें सपोर्ट दिखता हुआ नज़र आ रहा है और मार्केट गैप भी किया है, तो ये जो गैप है फिल भी करने के लिए आ सकता है। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको करता हूँ एक बार हाइड। ठीक है, तो ये जो एक एरिया है 11,300 का, मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ कर देता हूँ। 11,300 का जो एरिया है, और हम लोग इसको लाइन कर लेते हैं। और 11,300 का जो एरिया है मार्केट में, अगर ये एरिया ब्रेक नहीं होता है तो फिर ये निफ्टी जो है 11,300 तक आराम से आसानी से आ सकती है। ठीक है, ट्रेंड इज डाउन, और अगर ये सस्टेन नहीं होगा तो ये आसानी से इधर आ सकती है। अदरवाइज क्या होगा, ये सप्लाई जोन है, बहुत ही मेजर सप्लाई जोन है, तो यहाँ तक आने के बाद अगर ये ब्रेकआउट नहीं करता है तो अगेन यहाँ से बिकवाली होना स्टार्ट हो जाएगी मार्केट में, और अगेन ये जो है यहाँ से नीचे आ सकती है। ओके, तो ये जो है क्लियर मेरा ये आपको बताने का उद्देश्य ये था निफ्टी पे कि आप लोग ये जो लेवल्स देख लीजिए, आप अपने दिमाग में रख लीजिए कि 11,430 से लेके 11,450 का जो जोन है एक सप्लाई जोन का एरिया है, ट्रेंड लाइन से भी, फिबोनाची रेशियो से भी, और यहाँ पे हमारे पास जो डेली में ये जो एक एरिया है पहले भी एक रेजिस्टेंस की तरह काम किया था। ठीक है, तो आपको ये जो एरिया है देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये सप्लाई जोन का एरिया है, तो सप्लाई जोन अगर ब्रेक हुआ तो ये अगेन सपोर्ट लेगा, एंड सपोर्ट लेके फिर मार्केट ऊपर की तरफ दिखाएगा। अदरवाइज क्या होगा कि ऑल द वे नीचे 11,300 तक आ सकता है। ठीक है, तो आप लोग इस लेवल्स को अपने ध्यान में रखिए, और जो है आपके मार्केट में आपको कुछ भी अगर एक्ट करती है तो ठीक है। तो कैसा लगा ये एनालिसिस, प्लीज़ मुझे कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए, और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी रहेगा, जैसा भी रहेगा, मैं आपको अपडेट कर दूंगा।